दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल सीमेंटोलॉजी पे। दोस्तों कन्वेयर बेल्ट्स को लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। जो मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कन्वेयर बेल्ट्स में क्या क्या उसके मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि कन्वेयर बेल्ट्स में कौन कौन सी पुल्लियाँ लगी होती है और उनका क्या फंक्शन होता है। और मैंने तीसरे वीडियो में बताया था कि कन्वेयर बेल्ट्स को लेकर के जितने भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे थे। और चौथा जो वीडियो था मेरा उसमें मैं बताया था कि कन्वेयर बेल्ट्स के कितने तरह के बेल्ट होते हैं, M24, SHR, HR, HRT3, HRT2, FR ग्रेड के बेल्ट्स। और जो मेरा सबसे लेटेस्ट वीडियो था वो था कि कन्वेयर बेल्ट्स में कौन कौन से तरह के आइडलर्स और रोलर्स लगे होते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं। आपने थंबनेल देख करके तो पता लगा लिया होगा कि आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कन्वेयर बेल्ट्स में कौन कौन से सेफ्टी स्विचेज और डिवाइसेज लगे होते हैं। दोस्तों कन्वेयर बेल्ट्स किसी भी इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला इक्विपमेंट है जो कि मटेरियल हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में हम कन्वेयर बेल्ट्स को यूज़ करते हैं लाइमस्टोन ट्रांसपोर्ट के लिए, क्लिंकर ट्रांसपोर्ट के लिए, कोल ट्रांसपोर्ट के लिए, एडिटिव्स लाइक लेटराइट, बॉक्साइट, जिप्सम एंड फ्लाई ऐश ऑल्सो। तो हर तरह के किसी भी मटेरियल को हम कन्वे करने के लिए सीमेंट प्लांट पे हम कन्वेयर बेल्ट्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों कन्वेयर बेल्ट जितना देखने में आसान होता है उतना ही उसका मेंटेनेंस भी टफ होता है। लेकिन इक्विपमेंट में कन्वेयर बेल्ट्स के जितने भी है हमारे उसमें स्मूथ चलाने के लिए, स्मूथ ऑपरेशन के लिए, इजी मेंटेनेंस के लिए एंड सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट्स, उसमें बहुत सारे सेफ्टी स्विचेज और डिवाइसेज लगे होते हैं। और आज हम एक एक करके उन्हीं सारे सेफ्टी स्विचेज और डिवाइसेज के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और कहाँ लोकेट होता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला सेफ्टी स्विच है और सबसे कॉमन है वो है पुल कॉर्ड स्विच। दोस्तों पुल कॉर्ड स्विच जो है कन्वेयर बेल्ट के दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ही लोकेटेड रहता है। और ये सारे पुल कॉर्ड जो है एक दूसरे से लगभग एक वायर रोप से कनेक्टेड रहता है अलोंग द कन्वेयर। और इनका जो लोकेशन होता है बेल्ट में हर 5 मीटर पे एक पुल कॉर्ड स्विच लगा होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। बेल्ट में किसी भी तरह का इमरजेंसी आता है, अगर आप देख रहे हैं बेल्ट पे कोई फॉरेन मटेरियल जा रहा है, बेल्ट हमारा डैमेज हो रहा है, डिस्चार्ज सूट जाम हो रहा है किसी भी रीजन से, या फिर ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि पुल कॉर्ड को स्विच को ऑपरेट कर देते हैं। रोप को जैसे ही खींचेंगे तो बेल्ट हमारा बंद हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ठीक इसी प्रकार बेल्ट कन्वेयर में पुल कॉर्ड स्विच लगा होता है। वायर रोप भी आप देख रहे हैं और इसे हम बोलते हैं पुल कॉर्ड स्विच। दोस्तों जो अगला हमारा सेफ्टी स्विच है उसे हम कहते हैं BSS यानी कि बेल्ट स्वे स्विच। दोस्तों आपको तो पता है कि कन्वेयर बेल्ट जो है वो आइडलर्स के ऊपर चलते हैं और उनका एक पाथ डिफाइन होता है कि वो आइडलर्स के ऊपर ही चलेंगे। अगर उससे दाएं या बाएं, लेफ्ट और राइट अगर अपना मिसअलाइन होता है तो क्या होगा, हमारा बेल्ट जो है डैमेज हो सकता है, बेल्ट से मटेरियल स्पिलेज भी हो सकता है। तो बेल्ट डैमेज होना, मटेरियल स्पिलेज होना एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन आएगा और इक्विपमेंट का डाउन टाइम हो जाएगा। इसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं कि बेल्ट में एक बेल्ट स्वे स्विच लगाते हैं। आप इस इमेज में क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि ये बेल्ट स्वे स्विच है और ये भी जो है कन्वेयर बेल्ट के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ ही लगे होते हैं और इनका भी डिस्टेंस लगभग 10 से 12 मीटर पे एक अपना BL स्विच होता है। ये इसका अरेंजमेंट है, किस तरह से लगाते हैं। अगर बेल्ट जैसे भी साइड जाएगा तो इस डंडी से टकराएगा और स्विच को कमांड देगा बेल्ट बंद होने के, जिससे कि CCR में पता चल जाएगा कि बेल्ट हमारा सेंटर से ऑफ सेंटर हो जा रहा है, जिसके कारण बेल्ट डैमेज होने से और मटेरियल स्पिलेज होने से हम इस बेल्ट स्विच से बचा सकते हैं। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ZSS यानी कि जीरो स्पीड स्विच। जीरो स्पीड स्विच नाम से ही पता चलता है, जब हमारा कन्वेयर बेल्ट चल रहा है और अगर उसका स्पीड अचानक से जीरो हो जाए
तो उसी इसीलिए और उसका ये सिग्नल सेंड करेगा सीसीआर में, जीरो स्पीड स्विच। इसका मतलब है कि हमारा मोटर घूम रहा है लेकिन हमारा कन्वेयर बेल्ट जो है वो नहीं चल पा रहा है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या डिटेक्शन मिलता है, या तो हमारी कोई पुल्ली डैमेज हो गई है, हेड पुल्ली, टेल पुल्ली और एनी ऑफ द पुल्ली। दूसरा कि हमारा पुल्ली जाम हो चुका है। तीसरा जो जिसको ये सेंस करता है पुल्ली के ऊपर, जैसे जिसको सेंस करता है उसे टारगेट बोलते हैं या फिर स्पाइडर बोलते हैं। अगर वो डैमेज हो जाएगा तो भी हमारा जीरो स्पीड स्विच आ जाएगा, सीसीआर में कमांड चला जाएगा कि हमारा बेल्ट बंद है। दोस्तों जीरो स्पीड स्विच बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये हमारी पुल्ली चल रही है और ये जो है उसको सिग्नल दे रहा है कि पुल्ली चल रही है। अगर पुल्ली चलना बंद हो जाएगा तो ये तुरंत उसी समय कमांड दे देगा कि हाँ पुल्ली हमारी बंद हो गई है, बेल्ट में जीरो स्पीड स्विच ऑपरेट हो गया है, बेल्ट जो है ZSS के कारण हमारा बेल्ट बंद हो गया है। तब हम तुरंत जाते हैं और देखते हैं कि क्या रीज़न है, बेल्ट डैमेज हुआ है, पुल्ली डैमेज हुआ है या फिर बेल्ट जाम हुआ है। तब हम प्रॉब्लम का पता लगाते हैं। दोस्तों चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है इंडस्ट्री में, उसे बोलते हैं बेल्ट टियर स्विच। दोस्तों बेल्ट टियर स्विच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो कि कन्वेयर बेल्ट्स में लगाते हैं। किसी भी इसको जनरली हम बेल्ट में लोडिंग पॉइंट में लगाते हैं। अगर किसी भी कारण से, किसी फॉरेन मटेरियल से और किसी XYZ रीज़न से हमारा बेल्ट अगर फटता है तो क्या होगा, मटेरियल स्पिलेज होगा, वो पुल्ली में जाएगा और पुल्ली को भी डैमेज कर सकता है। और बेल्ट जो अगर हमारा मान लीजिए 100 मीटर का 150 मीटर है, अलोंग दी कन्वेयर पूरा लेंथ फटते चला जाएगा। लेकिन अगर हम अपने कन्वेयर में बेल्ट टियर स्विच लगा लेते हैं तो क्या होगा, जैसे ही बेल्ट डैमेज होगा तो ये कमांड दे देगी सीसीआर में कि बेल्ट डैमेज हो गया और बेल्ट इमीडिएटली बंद हो जाएगा। आखिरी है हमारा दोस्तों इमरजेंसी पुश बटन या फिर इमरजेंसी स्टॉप बटन। दोस्तों अगर हम मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट में काम कर रहे हैं और कहीं भी अगर हम देख रहे हैं कि हमारा बेल्ट डैमेज हो रहा है, कहीं सूट जामिंग हो रहा है, कुछ मटेरियल फंस रहा है, कोई रोलर डैमेज हो गया, कोई आइडलर्स उसके टूट के गिर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके तुरंत ऑपरेटर से बात किए बिना भी हम जस्ट उसका इमरजेंसी बटन दबा करके और उसको बंद कर सकते हैं। दोस्तों इमरजेंसी पुश बटन जो है जनरली कन्वेयर बेल्ट्स के हेड पुल्ली पे लगा होता है, और अगर आपका इक्विपमेंट अगर क्रिटिकल है तो आप इसे हेड पुल्ली और टेल पुल्ली दोनों जगह पे ही इसे लगा करके रख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर लगता है कि आपको यह वीडियो, तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।